आज नोएडा में क्रॉन मेडिसिन कॉन्फ्रेंस को लेकर रेडिसन होटल के कॉरिडोर में 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया चिकित्सक सम्मेलन था। इसमें 18 विदेशी प्रवक्ता और 45 चिकित्सकों ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इसमें करीब 250 डॉक्टर्स और विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन में दिन रात की लय से असंतुलन से पैदा होने वाली बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल के दौरे, मोटापा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर चर्चा की। डॉक्टर मीनाक्षी जैन जो मैक्स हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया जो लोग रात्रि में काम करते हैं, देर रात में सोते हैं, देर रात में भोजन ग्रहण करते हैं, उनको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि ये बीमारियां ना हो। इन बीमारियों की रोकथाम संभव है। वही डॉक्टर ए.के. शुक्ला जो कैलाश हॉस्पिटल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए 7 घंटे की गहरी नींद और बड़ों के लिए 8 घंटे की नींद अनिवार्य है। वहीं मेट्रो हॉस्पिटल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर ए.के. चक्रवर्ती नए समय के तालमेल को सही करने वाली दवाइयों इस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। ब्लड प्रेशर, खून पतला करने की दवाई और कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवाई को सही वक्त में लेनी चाहिए। डॉक्टर नरसिंह वर्मा, डॉक्टर के त्रिपाठी, डॉक्टर ओम कुमार गुप्ता इलेक्ट्रॉन मेडिसिन में चल रहे अनुसंधान डॉक्टरों को अवगत कराया। वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश पांडे ने बताया कि देश के लोगों का स्टाइल बहुत बदल गया है। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते, योगा नहीं करते, अपने शारीरिक फिटनेस पर ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ी बात जो समय नींद का है, उस समय नींद ना लेना ही हाई अटैक का मुख्य कारण है। इस सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर महेश शर्मा द्वारा किया गया, जिन्होंने डॉक्टर्स को आग्रह किया ताकि भविष्य में भारत एक स्वस्थ भारत बने। हमारी जो एक कॉन्फ्रेंस है क्रोनो मेडिसिन के ऊपर है। जैसे आप कई हमारे जो स्पीकर्स हैं, जो हमारे साथ के जो वर्कर्स हैं, जो हमारे साथ के कोलीग्स हैं, सब ने आपको बताया क्रोनो मेडिसिन क्या होती है। वो हमारी दिनचर्या से, जो हमारी साइक्लिक रिदम में साइक्लिक है और हमारा जो दिनचर्या कैसा होना चाहिए उसके बारे में सबको बताया। लेकिन आप लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँ, जो हमारी हिंदू पद्धति थी, जो कि 20-25 साल पहले थी कि शाम को सुबह में उठना है, 4-5 बजे उठना है, जाना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, पूजा पाठ करना है, नाश्ता लेना थोड़ा सा, फिर काम करना है, फिर आराम करना है, फिर शाम को 6 बजे तक खाना खा के आप सो जाते हैं। ये पूरी दिनचर्या थी उस समय। उसमें आज की डेट में हमने क्या सीखा है कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है और जो हमारे जो लीवर है, जिससे हम पाचन शक्ति बढ़ती है, उस चीज़ को हम रेगुलेट करते हैं। ये हमको अब पता चला है। लेकिन ये चीज़ें हमारे यहाँ पहले से ही फॉलो की जा रही थी, सदियों से फॉलो की जा रही थी, आज से नहीं। दूसरी चीज़ हमें कहना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ पहले कंसेप्ट आया कि वेजिटेरियन डाइट होनी चाहिए। वेजिटेरियन डाइट में ये था कि पहले 56 भोग लगता था, 56 कटोरियों की थाली होती, उसमें क्या होता था, उसमें सब चीज़ों की चीज़ें होती थी और मैक्सिमम उसमें वेजिटेबल्स होती थी और उसको धीरे धीरे खाना होता है। जैसे कि 32 बार उसको च्यू करना होता है एंड 1.5 से 2 घंटे में खाना खाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम वेजिटेरियन बन जाएं और इस तरह से खाना खाएं तो हमारी 90% बीमारियां ख़त्म हो जाती, बीमारी होती ही नहीं कोई। और सबसे जो मेन कारण है बीमारियों का, वो होता है नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि ये नहीं पता होता जिस जानवर को आप खा रहे हैं उसके अंदर कितनी बीमारी हैं। और हमारा जो सेल है और जो प्लांट सेल है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। प्लांट सेल हमारे सेल को कभी भी हार्म नहीं करेगा, लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर जितने वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो हमको अफेक्ट करते हैं, वो हमको बीमारियां देते हैं। तो मेरा एक ही कहना होगा कि अगर हम वेजिटेरियन की तरफ अधिक शिफ्ट कर जाएं, हमारी नई पॉपुलेशन वेजिटेरियन की तरफ चली जाए, ना तो खाने की प्रॉब्लम आएगी, ना बीमारियों की प्रॉब्लम, हमसे बहुत दूर हो जाएंगे। उसका अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लें, एलिफेंट का, हाथी क्या खाता है? हाथी बहुत थोड़ा सा पत्ते खाता है और उसकी जो उम्र होती है 150 साल 200 साल होती है, सबसे अधिक बुद्धि होती है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है और वो चलता रहता है। ऐसे ही टॉर्टाइज होते हैं, जो कछुए जिसको बोलते हैं, वो पानी के अंदर खाली एल्गी खाते हैं थोड़ा सा, उनकी उम्र होती है 200-300 साल 400 साल, इस तरह से। तो अगर हम देखें तो वेजिटेरियन डाइट बहुत अच्छी डाइट होती है और अगर हम अपने सर्केडियन रिदम के अनुसार अपनी पुरानी पद्धति फॉलो करें, क्या डाइट लेनी चाहिए? हाँ, वो अलग अलग बीमारियों का अलग अलग डाइट हम लोगों ने बनाया है। तो ये इसके एक तो खाने का क्या खाएं और कितने बजे खाएं, सुबह से या शाम से कितने बजे का, इसका बहुत बड़ा रोल देखा गया है। पहले अब इस पर लोग ध्यान नहीं देते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली फॉर हार्ट
for benefit of the heart and lungs both. तो दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्निक मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग इसको ध्यान दें और इसको फॉलो करें। डॉक्टर सतीश, इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो बहुत अच्छा हुआ आप लोगों के थ्रू मैं पब्लिक को बता सकता हूँ कि भाई आगे फ्यूचर फ़ायदे के लिए लेटेस्ट टेक्निक जो है कि क्रोनो मेडिसिन से आप लोग सीख सकते हैं और इसको फॉलो कीजिए तो आप लोगों को हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ हर चीज़ में आपको फ़ायदा होगा। न्यूरो केसेस में भी बहुत इस पर रिसर्च हुआ है, तो ये हर चीज़ में फ़ायदा करेगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको फॉलो करें। मेडिसिन का यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, इसलिए आप पूरी मेडिसिन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्रोनो मेडिसिन जो है एक नया इजाद है, नया इजाद इन द सेंस कि ट्रीटमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट कि व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट नाउ अवेलेबल विच तो हम लोग नए तरीके से और बिकॉज समयबद्ध तरीके से कब दवाई कब खाना है, खाना कब कर लेना है, सोना कब है से ले करके जो अलग अलग बीमारियों में डायबिटीज़ से लेके ब्लड प्रेशर लेके हाइपरटेंशन से तो ये सब चीज़ों से लेते हुए नए तरीके से कैसे ट्रीटमेंट किया जाए जो क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं वेट रिडक्शन से बहुत बड़ा कंट्रोल होता है जो हार्ट पे असर आता है। वेट अगर ज़्यादा है तो हार्ट पे लोड बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या बेस्ट तरीका है खाने से लेकर के मेडिसिन लेकर के टाइमिंग कितने बजे खाया जाए, रात को खाएं, दिन को खाएं, कितने बजे खाएं, ये सब पे बहुत बड़ा ये रिसर्च वर्क हुआ है एंड इसी वजह से इसको क्रोनो नाम दिया है। क्रोनोलॉजी से वो टाइम फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक सभी के लिए पूरे वर्ल्ड के नए तरीके से अभी जो हो रहा है हम लोग का कॉन्फ्रेंस, ये आप देखिए ये पूरे वर्ल्ड कांग्रेस ऑन क्रोनो मेडिसिन, ये पहली बार नोएडा से ऑनलाइन आधे डॉक्टर्स ऑनलाइन हैं, आधे डॉक्टर्स ऑफलाइन हैं। तो ये एक नई चीज़ है जिससे सभी लोगों का जितने आइडियाज़ हैं, लेटेस्ट आइडियाज़ हैं, उसको हम लोग प्रोमोगेट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये गुड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी और सभी पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। और मैं तो चूँकि जॉइंट डायरेक्टर रहा यूपी गवर्नमेंट में, तो जो भी सीखा और अभी जो लेटेस्ट क्रोनो मेडिसिन से जो सीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, ये जो कैप्टॉन मेडिसिन है इसके साथ कितने डॉक्टर आपके जुड़े हुए हैं डॉक्टर? अब तो पूरे वर्ल्ड से लोगों ज्वाइन कर लिया है, मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स आते हैं। अब तो धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है संख्या जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है। और ये सब अभी इस कॉन्फ्रेंस से ही बहुत लोगों को पता चला। आज तो 3rd डे है, अदरवाइज सो मेनी पीपल हैव जॉइन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऑनलाइन होने से ये फ़ायदा होता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी बातें होती हैं, इस पर रिसर्च होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वी आर प्राउड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम नोएडा। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्ल्ड कांग्रेस ऑन क्रोनो मेडिसिन। आज जो एनुअल फंक्शन की जो कॉन्फ्रेंस रखी है इसके लिए क्या कहना चाहिए और क्या मेडिसिन है? ये क्रोनो मेडिसिन है, समय से रिलेटेड मेडिसिन। हमारी शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, बॉडी की एक रिदम होती है। जैसे अगर आप बिना रिदम के या बिना ताल के नाचेंगे तो वो डांस नहीं कहलाएगा। अगर आप बिना रिदम के बोलेंगे तो वो गाना नहीं कहलाएगा, वो शोर कहलाएगा। तो बॉडी की भी एक नेचुरल रिदम होती है या साइकिल होती है। तो नेचुरल रिदम को आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जैसे उच्च रक्तचाप है, मधुमेह की बीमारी है, दिल की बीमारियां हैं, उनसे आप बचे रहेंगे। बट अगर आप वो रिदम को डिस्टर्ब करते हैं तो आपको ये सब बीमारियां होने के चांसेस हैं। तो क्रोनो मेडिसिन इज बेसिकली
बॉडी की रिदम को समझना और अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है उसकी रिदम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्रोनो मेडिसिन है समय के साथ उठना, समय के साथ सोना, समय के साथ खाना, समय के साथ कार्य करना और एडिक्वेट स्लीप लेना, क्योंकि नींद भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली इट इज़ फॉलोइंग द बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक। जो लोग इन बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करते हैं, रात भर पार्टी करते हैं, रात को खाना खाते हैं या रात को पढ़ाई करते हैं या रात को काम करते हैं, उनका ये बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ना ही उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, उनकी लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है, साथ साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो क्रोनो मेडिसिन को हमें डे टू डे में प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बायोलॉजिकल क्लॉक या साइकिल फॉलो करनी चाहिए। सभी दवाइयों का एक समय होता है जिस वक्त वो दवाइयाँ दी जाती हैं। रात के समय कुछ दवाइयाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, कुछ दवाइयाँ सुबह के समय ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो जो भी दवा लें अपने डॉक्टर की सलाह से लें और किस समय ली जाए वो अपने डॉक्टर से जानें। मैम, इसकी खान पान कैसा होना चाहिए? इसके लिए खान पान में ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट रखें इंटरमिटेंट फास्टिंग। कम से कम 6 से 8 घंटे कम से कम ऐसा समय हो जब हम अपने शरीर को रेस्ट दें ताकि शरीर रिजुविनेट हो सके। तो अर्ली डिनर कोशिश करना चाहिए, हमें सूर्यास्त से पहले ही खा लेना चाहिए। सूर्यास्त के साथ साथ बॉडी की एनर्जी एसिमिलेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन कम हो जाता है और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा होता है। तो ये ज़रूरी है कि सूर्यास्त से पहले हम लोग अपना खाना ख़त्म कर लें और बॉडी को टाइम दें। ये कॉन्सेप्ट है जो वेस्ट में भी बहुत पॉपुलर हो गया कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, मतलब लंबा समय दें जिसमें हम कुछ ना खाएं। डिनर हम हमेशा लाइट रखें, ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी रखें, लंच भी थोड़ा कम रखें एंड डिनर जितना हो सके उतना कम रखें। एक सही समय पे खाएं और सही मात्रा में खाएं। खाने को चबा के खाएं, क्योंकि जब हम चबाते हैं सलाइवा सिक्रीट होता है, वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है जिससे बॉडी में सटाइटी आती है कि पेट भर गया। अगर आप खाना जल्दी फॉलो कर लेते हो, खाने में समय नहीं देते, तो आपका पेट भरने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आराम से बैठ के खाना खाइए, शांति से खाइए, चबा कर खाइए, समय से खाइए, एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए और अपना खाने का समय कम कर दीजिए कि आप अपना खाना अगर 24 घंटे है तो खाने का समय सिर्फ 8, 9, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अपनी बॉडी में एक रिफ्रेशिंग और साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। कम से कम बच्चों के लिए 7 से 8 घंटे, बड़ों के लिए 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। जो क्रोनो मेडिसिन के लिए जो एनुअल कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और ये क्रोनो मेडिसिन किस उसमें मतलब अच्छी? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्रोनो मेडिसिन शब्द अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, अतः इसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है। आप ये समझ सकते हैं जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी से दिन और रात होते हैं और उसी से मौसम बदलता है। कभी जाड़ा है, कभी गर्मी है। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर न घूमती तो ये परिवर्तन न होते, और अगर सूर्य का चक्कर न लगाती तो मौसम न बदलता, जाड़ा गर्मी बरसात न होती। जब पृथ्वी करीब होती है सूर्य के तो गर्मी होती है, और जब दूर होती है तो जाड़ा होता है। तो इसी चीज़ को जब मेडिकल साइंस में लाया गया, तो जैसे ये घड़ी है, पूरा कालचक्र है, वैसे शरीर में भी एक घड़ी है जिसे हम जैविक घड़ी कहते हैं। हमारे शरीर में मस्तिष्क के अंदर इस घड़ी को नियंत्रित करने की एक सुपर घड़ी है और हर सेल के अंदर छोटी घड़ी है। तो जिस समय हमारे मस्तिष्क की घड़ी में 9 बजा हो, उसी से हमारी लीवर की घड़ी में, मांस की घड़ी में हर सेल के अंदर 9 बजा हो तो कोई बीमारी नहीं। हम लोगों का ये मानना है, हम लोगों की साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं उसका ये मानना है कि ज़्यादातर बीमारियों का जो विस्फोट हुआ, उस विस्फोट को दवा के सहारे नहीं रोका जा सकता। क्यों? अगर किसी बीमारी की सिर्फ दवा देनी संभव होती
तो बीमारी का इलाज बड़ा आसान हो जाता है। बीमारी का नाम लिखा होता, दवा लिखी होती, पोस्टर लगे होते शहरों में, लोग दवा लेते, ठीक हो जाते, डॉक्टर क्या जरूरत। लेकिन ये सामने आया, अगर हम इस तरह का इलाज करते रहे कि दवा दे करके बीमारी ठीक करते रहे, तो ये वैसे हुआ जैसे आग लगने पर हमारी अग्निशामक यंत्र पहुंचते हैं, आग बुझा देती है। परंतु इन कारणों पर विचार नहीं करते कि आग लगी क्यों, दोबारा आग न लगे तो बीमारियां न हो जाएं तो बिना दवा के कैसे ठीक कर सकते हैं। दवा देनी भी है तो कम से कम दें तो कौन कौन सी मिलाएं, और मिलाएं तो कब दें, सुबह दें, दोपहर दें, शाम दें, और कौन सी दवा कब दें, कौन सी जांच कब कराएं। ये समय का ध्यान रखते हुए जब बीमारियों का अध्ययन किया जाता है तो वो क्रोनो मेडिसिन। और डॉक्टर साहब, इनको इसके बचाव के लिए डाइट का क्या इसमें जो हमारी घड़ी है, जिसको हमने जैविक घड़ी कहा था, उस घड़ी की गति को बदलने के लिए 5-6 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। 5-6 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है लाइट, रोशनी में वो घड़ी दूसरी तरह चलती है, अंधेरे में दूसरी तरह चलती है। दूसरी चीज़ है भोजन, जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी घड़ी की गति अलग हो जाती है, भूखे रहते हैं तो अलग। और तीसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम पैदल चलते हैं, मेहनत करते हैं तो घड़ी बदल जाती है, नहीं करते हैं तो बदल जाती है। चौथी चीज़ है इन्वायरमेंटल, यानी कि पोल्यूशन, ये सब चीज़। पांचवी चीज़ है स्ट्रेस, जो हम तनाव में होते हैं। अब आप अगर कल्पना करिए, इस समय कक्षा 1 का बच्चा भी तनाव में है। क्यों? गुप्ता जी का बच्चा है, गुप्ता जी ने कहा अपने बच्चे से कि शर्मा जी के लड़के के नंबर 97% आए हैं, तुम्हारे 92 क्यों आए? एक पहली क्लास के बच्चे को नंबर के चक्कर में स्ट्रेस में डाल दिया। होना क्या चाहिए था? 5 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल जाने नहीं देना चाहिए। उसकी टीचर केवल माँ हो सकती है, और जब वो 5 साल की उम्र का हो जाता, समझने बूझने लगता, क्लास जाता, और हाई स्कूल तक कोई कितने नंबर पा जाए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है जीवन में? नहीं पड़ने वाला है। उस समय उसके लिए और चीज़ें ज़रूरी हैं सीखने की। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो आपने बताया कि खाने का क्या महत्व है, खाना एक कुएं है, खाना घड़ी को बदल सकता है। और हम लोग ये सिखाते हैं अपने साथ के डॉक्टरों को कि मरीजों को दवा लिखने के पहले 6 चीज़ें जरूर बताएं। पहली चीज़, रात्रि का भोजन 7 बजे के पहले। लीवर को 12 घंटे 14 घंटे का आराम मिलना चाहिए, शाम को 7 से सुबह 9 बजे। ये बात अगर हम सिखा दें तो हम मरीजों से कह देते हैं, मनोरंजन में कहते हैं, उसको अन्यथा मत लीजिएगा कि अगर भैया आप लोग 7 के पहले खाने लगोगे तो डॉक्टर भूखों मर जाएगा, मरीज हो गई, बीमारी खत्म हो जाएगी। ये व्यंग में कहता हूँ, ये मनोरंजन के लिए कहता हूँ, इसका आशय ये नहीं है कि डॉक्टर भूखों मर जाएगा। इसी तरह दूसरी चीज़ है कि जब भी भोजन करें धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, एक छोटा कवर लेके 32 बार चलाएं, खूब सारी लार। आपने देखा होगा जो दूसरे मैमेलियन पशु हैं, जैसे गाय, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये क्या करते हैं? कहीं चोट लगती क्या करते हैं? चाटते हैं। लार से ही सब ठीक करते हैं। और हम लोगों में अगर किसी की लार टपक जाए, असभ्यता मानी। लार में ऐसी चीज़ें हैं जो बीमारी के विषय में बता सकती हैं, बीमारी को ठीक कर सकती हैं। अगर लार किसी की बनना बंद हो जाए तो बहुत जल्दी से तमाम बीमारियां हो जाएंगी, मृत्यु तक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, शारीरिक क्रिया क्या, मतलब योगा या कोई शारीरिक क्रिया क्या? इसमें 3 चीज़ें रहेंगी, और भोजन एक बार में बहुत थोड़ा करें। चौथी चीज़ है 85% भोजन का भाग सलाद हो, सूप हो, दाल हो, दही हो, सब्जी हो, फल हो, अंकुरित अनाज हो। 15% जो बचा उसी में रोटी बोटी जो लोग खाते हैं ना, और चाय। आखिरी चीज़ जो आप पूछ रही थी, 30 से 45 मिनट कठोर परिश्रम। कठोरता व्यक्ति के हिसाब से बदलती है। जो लेटा रहता है उसके लिए बैठना कठोरता है, जो बैठा है उसके लिए चलना कठोरता है, जो चलता है उसके लिए दौड़ना कठोरता है, जो दौड़ता है उसके लिए खेलना कठोरता है। कठोरता व्यक्ति से व्यक्ति तक बदलती है। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर हमारी क्रोनो मेडिसिन में बताए गए चीज़ों का आप पालन करेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और डॉक्टरों को ये कहना चाहेंगे कि आपका काम सिर्फ दवा लिखना नहीं है, दवा देना काम कंपाउंडर का है। आपका काम है समाज की लीडरशिप करना, समाज को बताना कि हम कैसे बीमार न पड़े। उसकी बात ज़्यादा हो, क्या करें कि बीमार पड़े ही ना।
यही मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस केवल ड्रग डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम नहीं है, ये बताना चाहिए। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन, और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।